नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग टावर कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा नाथद्वारा राजसमंद के अंदर जो है राजस्थान की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग टावर बनाई जा रही है। याद रखना कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 56.5 मीटर है। और ये भी याद रखना है कि इसको अगर फीट में बात करें तो 185 फीट इसकी ऊंचाई होगी। तो याद रखना कि सबसे ऊंची बंजी जंपिंग राजस्थान में कहाँ बनाई जा रही है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर बनाई जा रही है। अगला है, राज्य के किस दुर्ग के विकास हेतु राज्य सरकार ने 4.92 करोड़ रुपए का बजट दिया है? तो आंसर होगा इसका स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर के लिए जो है राज्य सरकार ने 4.92 करोड़ रुपए का बजट दिया है। याद रखना कि जालोर दुर्ग जो है किस नदी के किनारे है, तो सूखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रंजस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखना कि रंजस महोत्सव का जो आयोजन है वो जोधपुर के अंदर किया गया है। और इसके आयोजक कौन है? तो रेखता फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया है। याद रखना कि अंजस महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर किया गया है? तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और इसके आयोजक कौन थे? तो रेखता फाउंडेशन इसके आयोजक थे। अगला है, सहकारिता विभाग राजस्थान ने मार्च 2023 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखना कि मार्च 2023 तक 2024 जो है सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आप आंसर याद रख सकते हैं 2024, यानी मार्च 2023 में अगर आप 1 कर दो प्लस तो 2024 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोप्तागिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका श्यामलता गहलोत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए हाल ही में आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है? तो आंसर होगा इसका 344 आवासीय विद्यालयों के अंदर जो है डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। इसके लिए ये भी याद रखना है कि 36.56 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। भाई कोप्तागिरी की अगर हम बात करें शिल्प में, तो श्यामलोत गहलोत को यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें डिजिटल लाइब्रेरी की, जो आवासीय विद्यालय है उसमें, तो 344 आवासीय विद्यालय के अंदर जो है डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी और 36.56 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो आंसर होगा इसका असिरा विश्वास का चयन किया गया है। किसके लिए? नोबेल शांति पुरस्कार चैलेंज 2022 प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी उसके लिए जो है असिरा विश्वास का चयन किया गया है। अगला है, बांसवाड़ा में जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका सक्षम बांसवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ये किस लिए चलाया जा रहा है? जो सुरक्षा यानी जो पेंशन वगैरह होती है उसका भौतिक सत्यापन करने के लिए जो है सक्षम बांसवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है बांसवाड़ा जिले के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान किस स्थान पर है ना? किस स्थान पर है? तो राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान में कुल 45 प्लांट लगाए गए हैं कुसुम योजना के तहत। इस योजना के तहत राजस्थान में पहला प्लांट कहाँ लगा था? तो भालोजी गांव कोटपुतली जयपुर में लगाया गया था। और यह अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना कि नागौर रेलवे स्टेशन को जो है ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुसुम योजना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला प्लांट कहाँ लगा था? भालोजी गांव कोटपुतली जयपुर में लगाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अप्रैल से जून 2022 तक योजना का लाभ देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा इसका डूंगरपुर जिला जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अप्रैल से जून 2022 तक योजना का लाभ लेने में पहले नंबर पर रहा है। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जो है अगर कोई जो गरीब परिवार से है, बीपीएल SC ST परिवार से है, उनको जो है जो सामान्य वर्ग की अगर बात करें तो कितना दिया जाता है? 31,000 रुपये दिया जाता है। फिर बाद में हम बात करें अगर उसने 10वीं पास कर रखी है तो 41,000 रुपये दिया जाता है। और अगर वो ग्रेजुएशन है तो उसको 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये किसके दिए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। और याद रखना कि इसमें कौन नंबर पर रहा? तो डूंगरपुर इसमें नंबर 1 पर रहा है। अगला है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो आंसर होगा इसका 6 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत जो है 5,000 का पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर कोई व्यक्ति उसको हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसको पुरस्कार के तौर पे जो है 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है? तो याद रखना कि 827 करोड़ रुपए इसमें बजट रखा गया है। लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा
राज्य के 2.5 लाख किसानों को 827 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इस योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को हर माह 1,000 की पेंशन दी जाती है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष को 750 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। अगर कोई यानी महिला और पुरुष अगर 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो उनको 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भाई लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक योजना के तहत जो है 827 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। और ये भी याद रखना है कि इसमें जो अगर 75 साल से ज़्यादा उम्र है तो 1,000 रुपये मिलेंगे, अगर उससे कम उम्र है तो 750 रुपये महीने की यहाँ पर पेंशन उपलब्ध कराई जाती है और 2.5 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, सॉरी ये रिपीट हो गया वापस। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का आईजी किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका पुनीत रस्तोगी को जो है जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर का आईजी नियुक्त किया गया है। अगला है, उद्योग विभाग के द्वारा 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका जल महल जयपुर के अंदर जो है 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जल महल जयपुर के अंदर। और ये आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो उद्योग विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान के किन शहर में सबसे पहले फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए जाएंगे? तो आंसर होगा इसका भिवाड़ी अलवर के अंदर राजस्थान के पहला ऐसा केस है जहां पर फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए जाएंगे भिवाड़ी अलवर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर किस भारतीय को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो याद रखना है कि कृति भारती को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जो है ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किए गए हैं। कृति भारती कहाँ की रहने वाली है? तो जोधपुर जिले की रहने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व स्तर पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा रोकने के लिए किए गए कार्यों के लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के किस जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो आंसर होगा इसका कोटा जिले के लिए। और यहाँ पर जो है 115 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड के द्वारा बाजरे के उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की है? तो आंसर होगा सीकर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है कि स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना है ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो उत्तराखंड में आयोजित की गई थी। बात हो रही है 48वीं जूनियर पुरुष नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की। स्वर्ण पदक राजस्थान ने हासिल किया है। अगला है, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रकाशित रावीरा पत्रिका के राजस्व निर्णय विशेषांक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना है कि राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेल प्रशासक की श्रेणी में तिनका इंडिया अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो याद रखना है पारस जहांगीर को यह अवार्ड दिया गया है और ये जेल अधीक्षक रहे हैं गुगरा अजमेर के। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी तिनका अवार्ड किसको मिला है? तो पारस जहांगीर को मिला है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यों की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए रास्ता खोलो अभियान राज्य के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा बीकानेर जिले के अंदर ये अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर अगर किसी ने भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तो रास्ता खोलो अभियान बीकानेर जिले के अंदर चलाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल टीबी डिवीजन के द्वारा टीबी की रोकथाम में उल्लेखनीय कार्य के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया है? तो आंसर होगा इसका राजस्थान को जो है टीबी के क्षेत्र में जो है प्रथम स्थान यहाँ पर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान ने जो है टीबी मुक्त लक्ष्य कब रखा है? तो 2025 तक राजस्थान जो है टीबी मुक्त लक्ष्य रख के चल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, ईस्ट अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो निर्मला देवी को सम्मानित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया है? तो राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने का कार्य किया है ईस्ट अफ्रीका के अंदर। नाम क्या है? तो निर्मला देवी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये तो थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।